बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, कैसे हैं आप सब लोग। उम्मीद करती हूँ सब खैरियत से होंगे। आपको अपने चैनल मिस हिना में वेलकम कहती हूँ। तो क्लास 10 हम लोगों का चैप्टर 17.5 चल रहा है, सेट्स एंड फंक्शन, ठीक है, जिसकी एक्सरसाइज हम 17 करने जा रहे हैं, 17.5 करने जा रहे हैं और जिसके हम क्वेश्चन नंबर 1 एंड क्वेश्चन नंबर 2 कल कर चुके हैं। उम्मीद है कि वो आप लोगों को समझ आ गए होंगे, उसका कॉन्सेप्ट भी क्लियर हो गया होगा और आप लोगों ने उसकी प्रैक्टिस भी बहुत अच्छी सी कर ली होगी, ठीक है। तो जो भी क्वेश्चन मैं करवाती जा रही हूँ कोशिश करें उनकी प्रैक्टिस साथ साथ करते जाएं। इस तरह होगा क्या कि आप लोगों को वही एक्सरसाइज बहुत ईजी लगने लगेगी, क्योंकि प्रैक्टिस से ही मैथ्स ईजी लगता है और कोई रास्ता नहीं है कि आपको मैथ्स आसान लगे। तो सिर्फ एक ही वाहिद रास्ता है कि आप उसकी ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस करें, ज़्यादा से ज़्यादा उसमें इन्वॉल्व रहें, तो वही मैथ्स आपको बहुत ईजी लगने लगता है। तो क्लास आज हम करने जा रहे हैं 17.5 का क्वेश्चन नंबर 3। तो देखते हैं ये किस तरह से सॉल्व होता है। क्वेश्चन नंबर 3, क्वेश्चन नंबर 3 में देखिए दिया हुआ है ए सेट 1 2, फिर बी सेट दिया हुआ है, सी सेट दिया हुआ है, ठीक है। देन फाइंड ए क्रॉस बी, जैसे कि मैंने कल बताया था, इसको क्रॉस भी कहते हैं, इसको कार्टेशियन प्रोडक्ट भी कहते हैं, ठीक है। हम इसको कह सकते हैं ए क्रॉस बी और इसके अलावा हम ये भी कह सकते हैं ए कार्टेशियन प्रोडक्ट बी। लेकिन चूंकि कार्टेशियन प्रोडक्ट नॉर्मली यूज इतना ज़्यादा नहीं होता है तो ज़्यादातर हम वर्ड यूज करते हैं क्रॉस का, ठीक है, ए क्रॉस बी। लेकिन आपको पता होना चाहिए कार्टेशियन प्रोडक्ट भी इसको कहा जाता है। अगर एग्जाम में एमसीक्यूज आ जाता है तो आपको ये बात पता होनी चाहिए कि कार्टेशियन प्रोडक्ट बेसिकली है क्या। अच्छा ठीक है, अब हम मालूम करने जा रहे हैं ए क्रॉस बी। देखते हैं किस तरह से फाइंड करते हैं ए क्रॉस बी। सॉल्यूशन की हेडिंग डालिएगा, यहाँ लिखिएगा ए क्रॉस बी। तो पहले हमारा ए साइड आ जाएगा जो कि है 1 2, उसके बाद बी साइड क्रॉस का साइन आएगा और फिर हम बी साइड कॉपी करेंगे 2 एंड 3। अब देखिए क्लास ए क्रॉस बी फाइंड कैसे किया जाता है, जरा गौर से देखिएगा, प्लीज वीडियो को स्किप नहीं कीजिएगा और वीडियो को आगे फॉरवर्ड कर करके मत देखिएगा वरना कुछ समझ में नहीं आएगा। इसको समझिए कि कैसे फाइंड हो रहा है ये ए क्रॉस बी। देखिए यहाँ पर होता ही है कि ए क्रॉस बी जब हम मालूम करते हैं तो ये जो हमारे जो हर एलिमेंट्स हैं वो हर एलिमेंट के साथ आते हैं। जैसे 1 पहले 2 के साथ आएगा, फिर यही 1 3 के साथ आएगा, ठीक है, दोनों एलिमेंट्स के साथ आ जाएगा। फिर इसी तरह से ये जो सेकंड एलिमेंट है ये इसके फर्स्ट एलिमेंट के साथ आएगा 2 के साथ और फिर 2 3 के साथ। तो लिख लेते हैं 1 को पहले लिखेंगे हम 2 के साथ और फिर ब्रैकेट बनाते जाएंगे। देखिए ये कर्ली ब्रैकेट अलग है और राउंड ब्रैकेट अलग है, ठीक है। राउंड ब्रैकेट जो है इनका दोनों का क्रॉस रिप्रेजेंट कर रहा है कि हम ए क्रॉस बी, ए का एलिमेंट फर्स्ट और बी का एलिमेंट फर्स्ट, ठीक है, इस तरह से। तो हमने ये राउंड ब्रैकेट अलग बनानी है, कर्ली ब्रैकेट इस तरह से। ये एक एलिमेंट शो कर रहा है इसका, ठीक है। जैसे सेट में हम बना देते तो सेट में तो अलग अलग ये अलग एलिमेंट है, ये अलग एलिमेंट है, नहीं। लेकिन क्रॉस बी में जब हम इनको साथ लिखते हैं, दो एलिमेंट्स को, दो सेट्स के एलिमेंट को जब साथ लिखा जाता है तो वो एक एलिमेंट होता है, ठीक है। क्रॉस बी में ये 1 एलिमेंट काउंट होगा, 2 एलिमेंट काउंट नहीं होंगे। इसी तरह यहाँ देखिएगा 1 को 3 के साथ लिखेंगे, बीच में कॉमा लगाते हैं। उसके बाद देखिए 1 2 के साथ भी आ गया, 1 3 के साथ भी आ गया, फिर आप 2 को 2 के साथ लिखेंगे, फिर 2 को 3 के साथ लिखेंगे, ठीक है। तो ये मेरा क्या आ गया, ए क्रॉस बी। बस यही मेरा आंसर हो गया, ए क्रॉस बी, ठीक है। अब यहाँ देखें पार्ट 2 को, यहाँ मुझे क्या निकालना है, बी क्रॉस सी। तो पहले मेरा आ जाएगा बी सेट जो कि कुछ इस तरह से है 2 3, बीच में है क्रॉस साइन और फिर सी क्या है मेरे पास 1 3 5। देखिए वही बिल्कुल आपका मेथड सेम वही रहेगा। करना क्या है इसमें, पहले हम 2 को 1 के साथ लिखेंगे, फिर 2 को 3 के साथ
उसके बाद 2 को 5 के साथ, फिर अब 2 देखें सबके साथ आ गया ना। अब 3 की बारी है। 3 को 1 के साथ, लाइन से करते जाइए आप। 3 को 1 के साथ, फिर 3 को 3 के साथ, उसके बाद फिर 3 को 5 के साथ। मैं नीचे लिख रही हूँ, जगह नहीं है ऊपर। 3 को 5 के साथ, और ये सेट हमारा हुआ क्लोज। ठीक है, आप लोग इसके आगे ही लिखिएगा क्योंकि मेरे पास जगह नहीं थी तो मैंने इसको नीचे लिखा है। ठीक है, दोनों के आंसर मेरे पास आ गए। ये मेरे पास पार्ट बी का आंसर है, सॉरी पार्ट 2 का आंसर है, और ये पार्ट 1 का आंसर है। अब आ जाते हैं अपने नेक्स्ट पार्ट की तरफ। ओके क्लास, अब हम लोग आ गए अपने पार्ट 3 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 3 का पार्ट 3। तो देखिए यहाँ पर हमें दिया हुआ A क्रॉस B यूनियन C। अच्छा, अब आपको पता है कि मैथ्स का रूल है, हम पहले ब्रैकेट सॉल्व करते हैं। तो हम पहले फाइंड करेंगे B यूनियन C। B यूनियन C फाइंड करना आप लोगों के लिए कोई मसला होना नहीं चाहिए, क्योंकि यूनियन आपको पहले ही सॉल्व करना आता है। आपने माशाल्लाह से इसकी बहुत ज़्यादा प्रैक्टिस की हुई है यूनियन की। तो देख लेते हैं कि B यूनियन C कैसे आएगा। B यूनियन C के लिए हम पहले लिखेंगे B सेट। B सेट हमारा क्या है, 2 and 3, बीच में आएगा यूनियन का साइन। और फिर C सेट मेरा क्या है, 1 3 5। ठीक है, इन दोनों के दरमियान यूनियन फाइंड कर लेंगे। और यूनियन कैसे फाइंड करते हैं ये बात आपको पता है। हम नंबर्स को क्या करते हैं, अरेंज करते हैं असेंडिंग ऑर्डर में। ठीक है, तो असेंडिंग ऑर्डर में इसको अरेंज कर देते हैं। सबसे पहले सबसे छोटा नंबर आएगा, स्मॉलर वैल्यू आएगी। स्मॉलर वैल्यू क्या है हमारे पास, 1 2 3, फिर 4 नहीं है, क्या है 5। ठीक है, ये मेरे पास क्या आ गया, B यूनियन C। अब मुझे क्या फाइंड करना है, A क्रॉस B यूनियन C। तो कर लेते हैं फॉलो, A क्रॉस ब्रैकेट B यूनियन C। तो A देखिए मेरे पास क्या सेट दिया हुआ है, पहले A सेट लिखेंगे 1 2। ठीक है, और फिर बीच में कौन सा साइन है, क्रॉस का, तो हम भी यहाँ पर क्रॉस लगा देंगे क्योंकि मुझे क्रॉस फाइंड करना है। और फिर बाद में लिखेंगे B यूनियन C का सेट, जो कि मैंने अभी अभी ऊपर फाइंड किया है। यानी मैं यही वाला सेट कॉपी कर दूंगी तो ये हो जाएगा 1 2 3 5। ठीक है, अब क्रॉस कैसे फाइंड करते हैं, A का हर एलिमेंट B के हर एलिमेंट के साथ आएगा। ठीक है, इसी तरह से इसका दूसरा एलिमेंट B यूनियन C के हर एलिमेंट के साथ आएगा। ठीक है, तो देख लेते हैं कैसे आता है, A क्रॉस B यूनियन C। 1 1 के साथ आएगा, फिर 1 2 के साथ आएगा, फिर 1 3 के साथ आ जाएगा, उसके बाद 1 5 के साथ। ठीक है, और फिर अच्छा क्लास, आप इसको नीचे भी लिख सकते हैं, कोई ज़रूरी नहीं है एक ही लाइन में लिखें। 1 5 के साथ आ जाएगा, फिर देखिए 1 सबके साथ आ चुका है। अब किसकी बारी है, 2 की, तो 2 1 के साथ आएगा, फिर 2 2 के साथ आएगा, फिर 2 3 के साथ आ जाएगा, फिर 2 5 के साथ। ठीक है, सेट को क्लोज कर देंगे। तो ये मेरे पास क्या आ गया, A क्रॉस B यूनियन C। ठीक है, एक पार्ट का मेरा आंसर आ गया। थर्ड पार्ट का अब हम जा रहे हैं सॉल्व करने, पार्ट नंबर 4। अब देखिए इसको कैसे सॉल्व करेंगे हम। फर्स्ट वी फाइंड द ब्रैकेट A यूनियन C। A यूनियन C फाइंड कर लेंगे हम। कैसे आएगा, पहले लिखेंगे A सेट। A सेट क्या है मेरे पास, 1 2, फिर यूनियन का साइन, और फिर C सेट क्या है, 1
3 5 को अरेंज कर लेंगे। ए यूनियन सी को अरेंज करेंगे हम। तो अरेंज कैसे होते हैं, स्मॉलेस्ट नंबर से हम स्टार्ट करेंगे। 1 2 3 5 1 2 3 5 4 यहाँ पर है नहीं। और अब हमें क्या फाइंड करना है, बी क्रॉस ए यूनियन सी। तो पहले आ जाएगा बी सेट। बी सेट हमारा क्या है 2 3। फिर ए यूनियन सी का सेट कॉपी कर देंगे हम, क्रॉस का साइन लगाएंगे बीच में क्योंकि यहाँ पर क्रॉस का साइन है, और हम लिख देंगे ए यूनियन सी। ए यूनियन सी क्या है 1 2 3 5। अब क्रॉस आपको पता है कैसे निकालते हैं, हर एलिमेंट के साथ आएगा। फर्स्ट का हर एलिमेंट दूसरे सेट के हर एलिमेंट के साथ आएगा, ठीक है। तो ये हो जाएगा 2 1, पहले 2 1 के साथ आ जाएगा, ठीक है। फिर 2 2 के साथ आ जाएगा, फिर 2 3 के साथ आ जाएगा, उसके बाद फिर 2 5 के साथ आ जाएगा। यानी बारी बारी सबके साथ 2 आ गया। अब 3 की बारी है, 3 1 के साथ, फिर 3 2 के साथ, फिर 3 3 के साथ, उसके बाद 3 5 के साथ। इसको आप इस तरह सेट में क्लोज कर दें। ये मेरा आ गया सेट बी क्रॉस ए यूनियन सी। ये मेरे पास आंसर आ गया है थर्ड पार्ट का, और ये आंसर आ गया है फोर्थ पार्ट का। आई होप कि क्लास आपको समझ आ रहा होगा। अब हम आ जाते हैं इसके नेक्स्ट पार्ट की तरफ। ओके क्लास, अब हम आ गए हैं अपने पार्ट 5 की तरफ। तो देख लीजिए पार्ट 5 में क्या है, ए इंटरसेक्शन बी क्रॉस बी इंटरसेक्शन सी, ठीक है। तो यानी हमने पहले ब्रैकेट सॉल्व करनी है। फर्स्ट वी फाइंड ए इंटरसेक्शन बी, देन वी फाइंड बी क्रॉस सी, बी इंटरसेक्शन सी, और फिर उन दोनों के दरमियान मुझे क्रॉस फाइंड करना है, ठीक है। तो पहले हम फाइंड कर लेते हैं ए इंटरसेक्शन बी। ए सेट मेरा क्या है 1 2, बीच में कौन सा साइन है इंटरसेक्शन का, और फिर बी सेट लिखेंगे हम 2 and 3, ठीक है। और इंटरसेक्शन में क्या करते हैं हम, सेम एलिमेंट को कॉपी करते हैं ना, जो कॉमन हो दोनों में। तो दोनों में कौन कॉमन है, सिर्फ 2 कॉमन है, इसमें भी है और इसमें भी है, बस, और तो कोई कॉमन नहीं है। ए इंटरसेक्शन बी क्या आ जाएगा 2, ठीक है। इसी तरह मुझे फाइंड करना है बी इंटरसेक्शन सी। पहले आ जाएगा बी सेट जो कि है 2 3, फिर इंटरसेक्शन का साइन। सी सेट मेरा क्या है 1 3 5। अब इंटरसेक्शन में हम क्या करते हैं, सेम एलिमेंट। तो दोनों में सेम एलिमेंट कौन है, सिर्फ 3 है, और तो कोई नहीं है, 3 है ना। तो बी इंटरसेक्शन सी क्या आ जाएगा 3, ठीक है। अब ये दोनों के इंटरसेक्शन आ गए। अब इन दोनों के बीच में मुझे क्या फाइंड करना है, क्रॉस। ए इंटरसेक्शन बी और बी इंटरसेक्शन सी के दरमियान मुझे क्रॉस फाइंड करना है। तो ये दोनों तो मैंने फाइंड कर दिए हैं, देखें ए क्रॉस बी भी आ गया मेरे पास, और सॉरी ए इंटरसेक्शन बी भी आ गया, और बी इंटरसेक्शन सी भी आ चुका है मेरे पास। अब मैं फाइंड करने जा रही हूँ इन दोनों के दरमियान क्रॉस प्रोडक्ट, ठीक है। तो क्रॉस प्रोडक्ट कैसे आएगा, ए इंटरसेक्शन बी क्रॉस बी इंटरसेक्शन सी। तो ए इंटरसेक्शन बी क्या आया मेरे पास 2 है, उनके बीच में मुझे क्या फाइंड करना है, क्रॉस। तो मैं भी यहाँ पर लगा दूंगी क्रॉस साइन। और बी इंटरसेक्शन सी मैंने फाइंड किया है 3, तो यहाँ पर लिख दूंगी मैं 3।
और क्रॉस में आपको पता है कि हर एलिमेंट हर एक इत्तेफाक से इसमें और इसमें दोनों में एक ही एलिमेंट है, तो एक ही दफ़ा आ जाएगा ये, यानी 2 सिर्फ 3 के साथ आ जाएगा। अब यहाँ कोई दूसरा एलिमेंट है ही नहीं जो 2 उसके साथ आए, तो बस यही हमारा आंसर हो जाएगा। ठीक है क्लास, ये मेरा क्या हो गया, आंसर हो गया। उम्मीद है कि आपको समझ आ रहे होंगे, क्योंकि क्वेश्चन बहुत डिफिकल्ट नहीं है, बहुत इजी है। आप बहुत इजीली इसको प्रैक्टिस कर सकते हैं और इजीली आपको समझ भी आ रहे होंगे। यही हमारा आंसर हो गया। अब नेक्स्ट चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। ओके क्लास, अब हम आ गए हैं अपने क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ। तो क्वेश्चन नंबर 4 का हम करने जा रहे हैं पार्ट 1। अब देखिए इसमें क्या कह रहे हैं, इफ ए सेट ये है एंड बी सेट हमारा ये है, देन फाइंड 3 रिलेशन इन ए क्रॉस बी। अब रिलेशन कैसे फाइंड करते हैं ये भी देख लीजिए, बहुत ईजी है। लेकिन रिलेशन फाइंड करने से पहले हमारे पास ए क्रॉस बी का होना बहुत जरूरी है। तो सबसे पहले हम फाइंड करेंगे ए क्रॉस बी। ए क्रॉस बी हमारे सामने होगा तभी हम रिलेशन बना पाएंगे। ठीक है, तो हम पहले फाइंड करते हैं ए क्रॉस बी। सॉल्यूशन की हेडिंग डालिएगा, लिखिएगा ए क्रॉस बी। तो पहले हमारा आ जाएगा ए सेट जो कि है 5 6, फिर क्रॉस लगाएंगे और फिर बी सेट लिखेंगे। बी सेट क्या है, 1 2 3। इनके दरमियान क्रॉस फाइंड करना है हमने। तो देखिए इसका हर एलिमेंट दूसरे सेट के हर एलिमेंट के साथ आएगा। क्रॉस फाइंड अभी अभी आपने सीखा करना किस तरह से फाइंड करते हैं। तो पहले मैं लिखूंगी 5 को 1 के साथ, ब्रैकेट स्मॉल ब्रैकेट साथ साथ बनाते रहेंगे आप। जो हमारी राउंड ब्रैकेट है ये हर एलिमेंट के साथ, 2 एलिमेंट के साथ, पेयर के साथ बनती जाएगी। ठीक है, फिर 5 के साथ 2, फिर 5 3 के साथ, 5 के साथ सारे एलिमेंट सब आ गए। अब 6 की बारी है, तो 6 1 के साथ, 6 1 के साथ आ गया, फिर 6 2 के साथ। ठीक है, उसके बाद फिर 6 3 के साथ, ये इस तरीके से ये आ गए। 6 3 के साथ आ गया, 6 1 के साथ आ गया, 6 ये मेरे पास क्या आ गया, ए क्रॉस बी। अब मुझे क्या फाइंड करना है, 3 रिलेशन इन ए क्रॉस बी। अच्छा, अब रिलेशन बिल्कुल उसी तरह से है जैसे हम पावर सेट में, आपको याद होगा आपने पढ़ा है सेट में, जैसे हम सबसेट फाइंड करते थे। तो सबसेट में हम एलिमेंट लेते थे, उसमें हम मुख्तलिफ सबसेट बना रहे होते थे, जिसमें हम एक एलिमेंट का भी सबसेट बनाते थे, 2 एलिमेंट के भी सबसेट बनाते थे, 3 के भी बनाते थे, वो हमारे प्रॉपर सबसेट होते थे। फिर आखिर में एक इम्प्रॉपर सबसेट भी हम बनाते थे जो कि एज इट इज उसी को कॉपी कर देते थे जो कि हमारा ओरिजिनल सेट होता था। ठीक है, जो कि हमारा क्वेश्चन होता था एज इट इज हम वही कॉपी करते थे, तो वो हमारा इम्प्रॉपर सबसेट आ जाता था। ये सेम उसी तरह से है बिल्कुल, लेकिन बस फर्क यहाँ पर यह है कि वहां पर हम हर नंबर को एक एलिमेंट कंसीडर कर रहे थे, जबकि यहाँ पर हर ब्रैकेट एक एलिमेंट कंसीडर होगी। क्लास आपको शायद मेरी बात समझ आ रही होगी। वहां पर हर एक एलिमेंट को हम, हर एक नंबर को हम एक एलिमेंट कंसीडर कर रहे थे, जबकि यहाँ पर ये जो ब्रैकेट है ये एक एलिमेंट है, ये एक एलिमेंट है, ये एक एलिमेंट है। फॉर एग्जांपल इसके अंदर कितने एलिमेंट है, 1 2 3 4 5 6। ठीक है, तो अब मुझे रिलेशन बनाना है। तो रिलेशन को मैं फर्स्ट रिलेशन बनाती हूँ जिसको मैं नाम दे देती हूँ R1 का। तो R1 का रिलेशन फर्स्ट करें, इन दो का बना ले मैंने 5 1 और 5 2 का बना लें। ठीक है ना, 2 नंबर को मैंने साथ, अकेले अकेले भी बना सकते हैं आप, सिंगल सिंगल का रिलेशन भी बना सकते हैं, डबल डबल का भी बना सकते हैं, 3 3 का भी रिलेशन बना सकते हैं। डिपेंड्स ऑन यू, जरूरी नहीं है कि जो आप रिलेशन बना रहे हैं सेम वही आंसर बुक का भी हो। बिल्कुल ऐसे ही जैसे सबसेट में आप बनाते थे सबसेट, तो सबसेट तो आपकी मर्जी के हिसाब से बनते थे ना कि कितने आपने प्रॉपर सबसेट बनाना, तो वो आप अपनी मर्जी से डिसाइड करके बना देते थे। ये आंसर बुक से मैच नहीं करेंगे इतना ज्यादा। ठीक है, आप अपनी मर्जी से बना रहे ना, तो आप 2 का भी बना सकते हैं, 3 का भी बना सकते हैं। रिलेशन तो 2 का भी हो सकता है, 3 का भी हो सकता है। ठीक है, तो मैं यहाँ 2 का बना रही हूँ। फिर उसके बाद R2 दूसरा रिलेशन मैं 5 2 और 5 3 का बना लूँ।
ठीक है। फिर थर्ड 5 2 5 3 का हो गया। थर्ड वाला मैं 6 1 6 2 का बना लूँ। ठीक है। अब ये मैंने दो दो के बनाए, दो दो एलिमेंट। आप चाहे तो तीन तीन के भी बना सकते हैं। ठीक है, कोई जरूरी नहीं है कि मैंने दो के बनाए तो आप दो के ही बनाए, आपकी मर्जी है। आप इसमें तीन के सेट भी, इस तरह से मेरे कितने सेट फाइंड करने थे, कितने रिलेशन फाइंड करने थे, एक और बी के 3 रिलेशन फाइंड करने थे, जो कि मैंने फाइंड कर दिए। ठीक है, तो ये मेरा यहाँ पर आंसर आ गया है किसका, फर्स्ट पार्ट का। अब आ जाते हैं हम अपने सेकंड पार्ट की तरफ। यही मेरा आंसर है। ये सारे रिलेशन आप बना लीजिएगा 3। अब देखें यहाँ पर पहले हम फाइंड कर लेते हैं बी क्रॉस ए। तो बी क्रॉस ए किस तरह आ जाएगा, पहले हम लिखेंगे बी सेट। बी सेट है मेरा 1 2 3, फिर बीच में है क्रॉस साइन, फिर लिखेंगे ए सेट। ए सेट है 5 6। ठीक है, और फिर इन दोनों को, दो एलिमेंट को मैं साथ साथ लिखती जाऊंगी क्रॉस निकालने के लिए। ये हो जाएगा 1 5, फिर 1 को लिखूंगी मैं 6 के साथ, 1 6। ठीक है, 1 5 के साथ भी आ गया, 1 6 के साथ भी आ गया। इसी तरह अब 2 की बारी है। नाउ द स्टैंड ऑफ 2, तो 2 को पहले 5 के साथ, फिर 2 को 6 के साथ। ठीक है, उसके बाद अब 2 सबके साथ आ गया। अब 3 की टर्न है, तो 3 5 के साथ, और फिर 3 6 के साथ। ठीक है, इस तरह से ये सारे रिलेशन, सॉरी बी क्रॉस ए मेरा आ गया। अब बी क्रॉस ए के मुझे कितने रिलेशन फाइंड करने हैं, 4 रिलेशन। तो हम लिख लेते हैं 4 रिलेशन। पहले रिलेशन 1। अच्छा, इसका आप एक नल सेट भी लिख सकते हैं। ठीक है, लेकिन यहाँ पर चूंकि हमारे पास अभी काफ़ी कैपेसिटी है कि हम इसमें बगैर नल सेट बनाए भी इसमें हम 4 रिलेशन बना सकते हैं। तो नल सेट नॉर्मली हम वहाँ यूज़ करते हैं जहाँ पर हमें सब सेट बनाने होते हैं, यानी कि ऑल रिलेशन जिसमें हमने बनाने होते हैं। ठीक है, जब हम ऑल रिलेशन बनाएंगे तो हम एक रिलेशन नल सेट का भी बनाएंगे। ठीक है, अभी मैं 2 2 का बना लेती हूँ, 3 3 का बना लेते हैं। चलें, पहले एक का बना लेते हैं 1 5, फिर दूसरा रिलेशन, इसमें मैं 2 ले लेती हूँ। 1 5 लिया, अब 1 5 और 1 6 ले लेती हूँ। ये मेरे पास सेकंड रिलेशन हो गया। बस इस चीज का ख्याल रखिएगा कि कोई भी रिलेशन आपस में एक जैसा ना हो, हर रिलेशन दूसरे से डिफरेंट होना चाहिए। ठीक है, एक जैसा मैच ना हो बस। 1 5 1 6 का हो गया। अब 1 6 2 5 का ले लें। 1 6 2 5, चले एक और ले लेते हैं, 3 का बना लेते हैं, 2 6 का हो जाएगा। ठीक है, एक और बनाना है हमने 4, तो चले अब हम 4 का बना लेते हैं। कोई से भी 4 नंबर ले लीजिए, ये वाले ले लें आखिर के। 2 5, इतना मतलब कोई पाबंदी नहीं है, आप कहीं से भी कोई भी ले सकते हैं। ये भी ले सकते हैं, ये भी ले सकते हैं। ठीक है, 2 5, लेकिन लेने सीक्वेंस से, यानी कि ये नहीं कि अगर ये वाला सेट इसके बाद आ रहा है तो आप इससे पहले दिख रहे हैं, ऐसा नहीं है। आप इस तरह सीक्वेंस से ही लेंगे। ठीक है, 2 5 2 6, फिर 3 5 एंड 3 6। इस तरह से देखें मेरे पास ये 4 रिलेशन आ गए किसके, बी क्रॉस ए के। तो उम्मीद है कि आपको रिलेशन बनाना भी आ गए होंगे, जो कि बहुत ही ईजी है। तो अब चलते हैं अपने नेक्स्ट पार्ट की तरफ। ओके क्लास, अब हम आ गए हैं अपने पार्ट 3 की तरफ। तो देखिए यहाँ पर लिखा हुआ है 5 रिलेशंस इन बी। अब खाली यहाँ पर सिर्फ बी लिखा हुआ है और कोई दूसरा सेट का नाम यहाँ नहीं है, तो इसका क्या मतलब होगा? इसका मतलब ये है कि यहाँ भी आपको क्रॉस ही निकालना है, लेकिन अगर यहाँ पर सिर्फ बी है
तो इसका मतलब ये है कि आप बी क्रॉस बी निकालेंगे। ठीक है, क्या निकालेंगे? बी क्रॉस बी, क्योंकि कोई और तो मेंशन नहीं है ना, ए तो कोई मेंशन नहीं है, तो फिर हम सिर्फ बी है तो हम बी को बी से ही मल्टीप्लाई करेंगे। ठीक है, या बी कार्टेशियन प्रोडक्ट बी। यहाँ पर हम निकालेंगे, सॉल्यूशन की हेडिंग डालिएगा बी क्रॉस बी। ठीक है, बी क्रॉस बी फाइंड करेंगे। तो पहले हम बी सेट लिखेंगे 1 2 3, फिर क्रॉस का साइन आएगा और फिर दोबारा से यही सेट लिखेंगे क्योंकि बी क्रॉस बी है, तो 1 2 3। ठीक है, अब क्रॉस फाइंड कर रहे हैं तो क्रॉस आपको पता है किस तरह से फाइंड कर रहे हैं। पहले 1 1 के साथ आ जाएगा, फिर 1 2 के साथ आ जाएगा, फिर 1 3 के साथ, उसके बाद फिर 2 1 के साथ, फिर 2 2 के साथ, फिर 2 3 के साथ। ठीक है, अब इसी तरह से नाउ इट्स अ टाइम फॉर 3। अब 3 की बारी है, तो 3 1 के साथ, फिर 3 2 के साथ, उसके बाद 3 3 के साथ। ठीक है, ये मेरे पास आ गया है बी क्रॉस बी। अब मुझे इसके कितने रिलेशन बनाने? 5 रिलेशन। तो 5 रिलेशन बिल्कुल वैसे ही बनेंगे जैसे अभी हमने लास्ट क्वेश्चन में बनाए। तो देख लेते हैं, अपनी मर्जी से आप ले सकते हैं, इसमें कोई पाबंदी नहीं है। आप 2 का भी रिलेशन बना सकते हैं, 3 का भी बना सकते हैं, 4 का भी बना सकते हैं, जैसे आपकी मर्जी है। ठीक है, मैं पहले सिंगल का बनाती हूँ। ठीक है, लाइन से बना लें। ठीक है, R1 है तो आप सिंगल ले लें, R2 है तो आप डबल ले लें। ठीक है, तो खैर ये मैं इस तरह से करूँ, लेकिन ये कोई ज़रूरी नहीं है कि आप भी ऐसे ही करें। आप 3 का भी ले सकते हैं, कोई बाउंड नहीं है आपके पास R1 है तो एक ही लेना, नहीं, आप 2 भी ले सकते हैं, 3 भी ले सकते हैं। ठीक है, बस ये पूरा मत लीजिएगा, इससे कुछ ना कुछ कम होना चाहिए, बाकी आप ले सकते हैं। रिलेशन है, रिलेशन हम कोई भी ले सकते हैं। अब मैं यहाँ पर 2 का बना लेती हूँ, 1 1 का और 1 2 का, फिर R3 में मैं 3 ले लेती हूँ। फर्स्ट करें, एक 1 2 का ले लेती हूँ, एक 1 3 का ले लेती हूँ और एक 2 1 का ले लेती हूँ। ये R3 रिलेशन हो गया। R4 रिलेशन में मैं 4 ले लेती हूँ। पहले 1 2 का ले लेती हूँ, 1 3 का, 2 1 का और 2 2 का। ठीक है, एक और बनाने, टोटल 5 रिलेशन है तो एक और बना लेते हैं। 5 कोई भी आप बना लें। फर्स्ट करें, ये यहाँ से स्टार्ट कर लेते हैं। एक 2 2 का ले लेते हैं, एक 2 3 का ले लेते हैं, एक 3 1 का ले लेते हैं, फिर एक 3 2 का ले लेते हैं, एक 3 3 का ले लेते हैं। ठीक है, इस तरह से मेरे कितने रिलेशन आ गए? यहाँ पर 5 रिलेशन आ गए। बस यही मेरा आंसर होगा। अब आ जाते हैं नेक्स्ट पार्ट की तरफ। ओके क्लास, अब देखिए यहाँ पर हमें करना क्या है। पहले हमें फाइंड करना है ऑल रिलेशंस इन ए। पहले तो हम ये था कि 3 रिलेशन, 4 रिलेशन, 5 रिलेशन। अब हमें सब रिलेशन फाइंड करने हैं ए के, यानी कि ऑल रिलेशन। तो उसके लिए हम क्या फाइंड करेंगे? पहले क्रॉस फाइंड करेंगे। तो क्रॉस कैसे आएगा? क्योंकि यहाँ पर कोई दूसरा सेट का जिक्र नहीं है, सिर्फ ए का बोला गया है, तो इसका मतलब ए को ए से ही मल्टीप्लाई करना है। या आप ये कह सकते हैं कि ए क्रॉस ए फाइंड करना है हमने। ठीक है, तो हम पहले ए क्रॉस ए फाइंड कर लेते हैं। सॉल्यूशन की हेडिंग डालिएगा, फर्स्टली फाइंड ए क्रॉस ए। ठीक है, तो पहले हम ए सेट लिखेंगे जो कि है 5 6, बीच में आएगा क्रॉस का साइन,
फिर अगेन दोबारा यही सेट कॉपी करेंगे क्योंकि हमारा A क्रॉस A है। अब देखिए A क्रॉस A कैसे फाइंड करेंगे, 5 पहले 5 के साथ आएगा, फिर 5 6 के साथ, फिर 6 5 के साथ, फिर 6 6 के साथ। ठीक है, ये मेरा आ गया A क्रॉस A। अब देखिए मुझे इसके ऑल रिलेशन फाइंड करने हैं। ऑल रिलेशन फाइंड करने से पहले मुझे ये पहले पता तो चले कि इसके ऑल रिलेशन होंगे कितने, यानी पहले मैं फाइंड कर लेती हूँ नंबर ऑफ ऑल रिलेशंस। ठीक है, नंबर ऑफ ऑल बाइनरी रिलेशन कितने होंगे इसके, इनको बाइनरी रिलेशन भी कहा जाता है। ठीक है, तो पहले हम फाइंड कर लेते हैं कि नंबर ऑफ रिलेशंस। नंबर ऑफ रिलेशन इन A क्रॉस A। देखिए इसका फॉर्मूला होता है बिल्कुल ऐसे ही जैसे हम लोगों ने सबसेट फाइंड किए थे पावर सेट निकालने के लिए, तो उसका फॉर्मूला क्या था, 2 की पावर n। सेम इसमें भी वही फॉर्मूला यूज होगा, 2 की पावर n। ठीक है, और हमारा आ जाएगा नंबर ऑफ रिलेशन इन A क्रॉस A। हमें पता लग जाएगा कि इसमें कितने रिलेशन बनेंगे। तो देखिए अब n क्या है, n यहाँ पर नंबर ऑफ एलिमेंट्स हैं, और क्रॉस में नंबर ऑफ एलिमेंट्स इस तरह अलग अलग नंबर काउंट नहीं होते, बल्कि ये जो पूरी ब्रैकेट है ये एक एलिमेंट काउंट होती है। यानी हम इसको 1 काउंट करेंगे, इसको 2, इसको 3 और इसको 4। ठीक है, थोड़ा सा ये सेट से डिफरेंट है। इस पूरी ब्रैकेट को आप 1 काउंट करेंगे, तो अगर देखा जाए तो इस सेट में कितने एलिमेंट हैं, 1 2 3 4। तो मैं यहाँ पर क्या कर दूंगी, 2 की पावर 4 लगा दूंगी, n की जगह पे मैं क्या लिख दूंगी 4। और 2 की पावर 4 का क्या मतलब होता है कि 2 कितने टाइम मल्टीप्लाई हो रहा है, 4 टाइम। 2 to the 4, 4 to the 8 and 8 to the 16। इसके रिलेशन कितने बनेंगे बच्चों, 16। ठीक है, 16 रिलेशन बनेंगे। तो अब देखिए 9 से बनाते जाए 16, बहुत रिलेशन होता है माशाल्लाह। तो बनाते हैं हम पहले R1, क्योंकि अब सारे ही रिलेशन आएंगे तो हम इसमें एक सेट कौन सा लेंगे, नल सेट भी लेंगे। ठीक है, नल सेट भी काउंट होता है। तो R1 हम ले लेते हैं नल सेट। ठीक है, फिर R2 हमारा क्या हो जाएगा, अब देखिए बारी बारी ले लें, एक एक पहले एक एक का ले लें सबका। पहले मैं ले लेती हूँ 5 5 का, फिर R3 5 6 का। ठीक है, फिर 6 5 का, फिर 6 6 6 6 का, इस तरह से देखिए सारे मैंने एक एक के पहले रिलेशन बना लिए, अब हम दो दो के ले लेते हैं। ठीक है, इस तरह देखिए आप सीक्वेंस से चलते जाएंगे ना तो कहीं भी मसला नहीं आएगा। लेकिन आप इस तरह बीच बीच में सड़ा के करेंगे तो आपको पता नहीं चलेगा कि आपने कौन सा लिख लिया और कौन सा रह गया। तो आप सीक्वेंस से चले, अब यहाँ से लाइन से चले, 2 का बनाए, 5 5 ये वाला एलिमेंट और ये वाला नहीं, 5 5 का और 5 6 का। ये मेरे पास क्या हो गया, R6। अब इधर आ जाते हैं हम, R7। ये दो ले लिए थे हमने 5 6। अब ये वाला सेट देखिए इसके साथ आ गया है, ये वाला एलिमेंट इसके साथ आ गया। अब इसी एलिमेंट को इसके साथ लिख दीजिए, 5 5 और 6 5। ठीक है, अब इस एलिमेंट को इसके साथ लिख दें, 5 5 और 6 6। फिर कितने हो गए, 8 रिलेशन हो गए मेरे। ठीक है, अब मैं 9 रिलेशन बना रही हूँ। देखिए पहले ये वाला एलिमेंट सबके साथ आया, बारी बारी इसके साथ आया, इसके साथ आया, इसके साथ आया। अब हम इसको ले लेते हैं 5 6, पहले इसके साथ लिख लेते हैं,
ठीक है। फिर 5 6 को 6 6 के साथ लिख लें। ठीक है, 5 6 को 6 6 के साथ लिखा। पहले 5 6 को इसके साथ लिखा, फिर 5 6 को इसके साथ लिखा। अब आखिर में ये दोनों लिख लें, 6 5 को 6 6 के साथ, और 11 हो जाएगा। सिक्स 5 6 6। ठीक है, मेरे पास कौन सा रिलेशन चल रहा है, ये R11। अब R12 देखिए, सारे दो दो के जितने भी सेट थे पॉसिबल वो सब हमने बना लिए, 6 5 6 6। अब कोई और बचा नहीं, क्योंकि ना एक एक भी बना चुके हैं, दो दो भी सब बना लिए। अब 3 3 पर आ जाए, R12। अब हम बनाते हैं 3 3 का सेट। इन तीनों को पहले साथ लिख लेते हैं, 5 5 5 6 6 5 5 5 5 6 एंड 6 5। ठीक है, ये मेरे पास R12 तक बन गए। अब R13, इन 3 का बनाया। ठीक है, यानी कि ये वाला इन दो के साथ आ गया। अब इस वाले को और इसको लिख लें, यानी 5 5 5 6 और 6 6। ठीक है ना, शुरू में पहले इन तीनों को लिखा। ठीक है, तीनों को लिखा, फिर ये वाला सेट, ये और इसको हटा के फिर मैंने ये डाल दिया, 3 3 ये हो गए। अब उसके बाद इन 3 का बना दें, 5 6 एक मिनट 5 5 5 6 6 5, ये तो हो गया था। अब यहाँ इन 3 का देख लें, R14 5 6 6 5 एंड 6 6। ठीक है, उसके बाद क्या हो सकता है पॉसिबल, हमारा हो जाएगा 5 5 6 5 6 6 5 5 6 5 एंड 6 6। ठीक है, ये हमारे 15 तक बन गए। और आखिर में जो हमारा 16 रिलेशन बनेगा वो ये पूरा का पूरा सेट जो ये लिखा हुआ है A क्रॉस A, ये आप पूरा एज इट इज कॉपी कर देंगे। तो फाइनल रिलेशन मेरा वो होगा बिल्कुल वैसे ही जैसे हम सबसेट बनाते थे। तो उसमें प्रॉपर और इम्प्रॉपर सबसेट सब शामिल होते थे, पहले सारे सबसेट बना लेते थे, तो आखिर में हम इम्प्रॉपर सबसेट क्या करते थे कि एज इट इज वही क्वेश्चन लिख देते थे। तो सेम यहाँ भी वही सिलसिला है। आखिर में आप ये पूरा सेट लिख लीजिएगा, इसका ये पूरा A क्रॉस A उतार दें, तो यही हमारा टोटल रिलेशन हो जाएंगे A क्रॉस A के। 5 5 5 6 6 5 और 6 6। ठीक है, ये हमारा टोटल 16 रिलेशन सामने आ गए। तो ये देख लीजिए पार्ट 4 का ये आंसर है। ठीक है, अब हम आ जाते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, क्वेश्चन नंबर 5। क्लास क्वेश्चन नंबर 5 देखिएगा। फॉर 2 सेट्स A एंड B इफ, अच्छा यहाँ पर O का मतलब है ऑर्डर्ड पेयर। ठीक है, इसके पिछले पेयर है 3, यानी कि 3 एलिमेंट्स हैं किसमें A में, और यहाँ B में कितने एलिमेंट्स हैं 4। ठीक है, देन फाइंड द नंबर ऑफ ऑल बाइनरी रिलेशंस इन A क्रॉस B। ठीक है, तो पहले तो हम जो है वो नंबर ऑफ एलिमेंट्स फाइंड कर लेते हैं कि टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट्स है कितने A क्रॉस B के। तो नंबर ऑफ एलिमेंट्स कैसे फाइंड करते हैं, सॉल्यूशन की हेडिंग डालिएगा, A क्रॉस B के नंबर ऑफ एलिमेंट्स हम फाइंड करेंगे। तो हम क्या करेंगे, 3 को 4 से मल्टीप्लाई कर दूंगी मैं, 3 मल्टीप्लाई बाय 4, क्योंकि यहाँ पर A मल्टीप्लाई हो रहा है नंबर की सूरत में। तो जब नंबर की सूरत में हो तो हम नंबर ऑफ एलिमेंट्स मालूम करने के लिए सिंपल
उन नंबर्स को क्या कर देते हैं, मल्टीप्लाई। तो ये मेरे पास क्या आ जाएगा, 12। ठीक है, 3 4 12। लेकिन हमें नंबर ऑफ एलिमेंट्स नहीं पूछे इन्होंने क्या पूछा है, इन्होंने पूछा है कि फाइंड द नंबर ऑफ ऑल बाइनरी रिलेशन इन ए क्रॉस बी। जैसे कि अभी अभी आपने फॉर्मूला पढ़ा बाइनरी रिलेशन, जिसमें हमें ऑल बाइनरी रिलेशन फाइंड करने होते हैं, तो उसके लिए हम फॉर्मूला कौन सा यूज करते हैं, 2 की पावर n। तो उसके जरिए से हमें पता चलेगा कि टोटल इसमें बाइनरी रिलेशन कितने बन रहे हैं। तो लिख दीजिए नंबर ऑफ ऑल बाइनरी रिलेशन इन ए क्रॉस बी किसके इक्वल होगा, टू की पावर n। जैसे कि अभी अभी हमने पिछले क्वेश्चन में निकाला 2 की पावर n, क्योंकि हमने सब रिलेशन फाइंड करने, जब कभी भी सब रिलेशन की बात होती है तो हम ये फॉर्मूला यूज करते हैं 2 की पावर n। तो यहाँ पर n क्या होगा हमारे पास, ये होगा नंबर ऑफ एलिमेंट्स, यानी n की जगह पे मैं क्या लगा सकती हूँ, 12 तो 2 की पावर 12। ठीक है, तो क्लास देखिए, अगर मैं यहाँ पर 2 की पावर 12 निकालती हूँ, इसका मतलब है कि मुझे 2 जो है वो कितने टाइम मल्टीप्लाई करना है, 12 टाइम। तो अगर मैं 2 को 12 टाइम मल्टीप्लाई करूँगी तो मेरे पास तो बहुत बड़ा नंबर आएगा। ठीक है ना, करके देख लेते हैं। वैसे अगर हम 2 को 12 टाइम मल्टीप्लाई करते हैं तो बहुत ही ज़्यादा बड़ा नंबर आता है। तो हमारी बुक में उसको सॉल्व करके यहाँ पर नहीं दिया हुआ, यही आंसर दिया हुआ है आपकी बुक में, और सिर्फ इसके नंबर ऑफ एलिमेंट्स पूछे गए। अगर हम इसके जो है वो रिलेशन बनाने बैठे तो फिर तो मेरा ख्याल में पूरा दिन और पूरी रात निकल जाएगी, आप रिलेशन ही बनाते रहेंगे। तो इसलिए उन्होंने कहा है कि रिलेशन नहीं चाहिए, सिर्फ इतना बताना है कि इसमें नंबर ऑफ रिलेशंस हैं कितने टोटल। तो इतना आंसर काफ़ी है, जो बुक का आंसर है आप ही यही लिख दीजिए, दैट्स इनफ, 2 की पावर 12 यही हमारा आंसर होगा। तो क्लास, आज की क्लास हमारी जो है वो कंप्लीट हुई। कल इंशाल्लाह हम इसके नेक्स्ट क्वेश्चन से क्लास स्टार्ट करेंगे, क्वेश्चन नंबर 6 से। तो उम्मीद है कि आपको सब समझ आया होगा और आपने एंजॉय भी किया होगा क्लास में। यकीनन आज बहुत इंटरेस्टिंग हमने चीज़ सीखी, रिलेशंस बनाना, जो कि एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी इंपॉर्टेंट है। इसके एमसीक्यूज भी आ जाते हैं और वैसे भी क्वेश्चन भी बनकर आ जाता है। तो आप इसकी बहुत बहुत प्रैक्टिस कीजिएगा, मेरी वीडियो को ज़्यादा ज़्यादा वॉच कीजिएगा ताकि आपको जो है वो समझ में आए और आपका इसका जो कॉन्सेप्ट है वो अच्छे से क्लियर हो जाए। ठीक है, तो बस जाने से पहले वही बात कहूँगी, आपसे कहूँगी कि अगर आपको मेरे जो है वो कॉन्सेप्ट समझ आ रहे हैं और टीचिंग स्टाइल से इम्प्रेस हैं और आपको अच्छा लग रहा है मुझसे पढ़ना, तो मेरी वीडियोस को लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को अगर प्रेस कर देंगे तो आपको मेरी वीडियो का हर नई आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन ऑल द टाइम मिलेगा, यानी वक्त पर मिलेगा। इसके अलावा वीडियोस को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों में शेयर भी किया करें, इससे आपके साथ साथ दूसरे लोगों की नॉलेज में भी इजाफा होता है। ठीक है, तो मिलते हैं कल एक नए क्वेश्चन के साथ 17.5। जब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।